साथियों, अंडमान और निकोबार के 12 आइलैंड्स में हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट का विस्तार किया जा रहा है। China's shadow looms large in these waters. From reported intelligence facilities at Myanmar's Great Coco Island, barely 50 kilometers from Indian territory, to Beijing's Belt and Road Link ports across the Indo-Pacific. By building naval, air and surveillance infrastructure on Great Nicobar, India sends a strong signal. This is not just commerce, it is deterrence and resilience. मलाक्का स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मैरीटाइम चोक पॉइंट्स में से एक है। यहाँ से दुनिया के लगभग 30 से 40% ग्लोबल ट्रेड और चीन के अधिकतर तेल आयात गुजरते हैं, जो इस समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता है, यानी उसके पास ग्लोबल कॉमर्स पर सुप्रीमेसी होती है। एक आइलैंड, सिर्फ एक छोटा सा आइलैंड जिसका नाम ज़्यादातर इंडियंस ने कभी सुना भी नहीं, और ये आइलैंड चाइना की $18 ट्रिलियन इकोनॉमी का गला घोट सकता है। लिटरली मैं बात कर रहा हूँ ग्रेट निकोबार की, इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट जो मलक्का स्टेट के बिल्कुल मुंह पर बैठा है। चाइना का 80% ऑयल इंपोर्ट्स इसी एक रूट से गुजरता है, और इंडिया ने एग्जैक्टली वहीं पे अपना मिलिट्री बेस खड़ा कर दिया है। एंड द स्केरियस्ट पार्ट फॉर चाइना, they have absolutely nothing they can do about it. And once you understand how this works, trust me, it will completely change how you see the world. देखो, पहले ये समझो कि ये तुमसे कैसे रिलेटेड है। तुम्हारे घर में जो पेट्रोल है, जो गैस सिलेंडर है, जो फ़ोन तुम्हारे हाथ में है, इसके पार्ट्स, इसका ऑयल, सब कुछ शिप से आता है। और दुनिया का ऑलमोस्ट 1/3 मैरीटाइम ट्रेड एक सिंगल नैरो पैसेज से गुजरता है, मलक्का स्ट्रेट। अब इसको ऐसे सोचो, तुम्हारे घर के नीचे एक ही रोड है, बाकी सब ब्लॉक्ड। एक ही गली से हर डिलीवरी, हर एम्बुलेंस, हर टैंकर को गुजरना पड़ता है। अब अगर कोई उस गली के एंट्रेंस पे अपना चेक पॉइंट लगा दे तो क्या होगा? गेम ओवर। यही सिचुएशन है चाइना की। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, बट उसकी इकोनॉमी की लाइफलाइन एक नैरो स्ट्रेट से गुजरती है, और उस स्ट्रेट के बिल्कुल मुंह पे इंडिया की टेरिटरी है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये ज्योग्राफी का गिफ्ट है, और इंडिया ने फाइनली इस गिफ्ट को अनरैप करना शुरू कर दिया है। बट टू अंडरस्टैंड हाउ इंडिया डिड दिस और ये कितना मैसिव मूव है, पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि चाइना की ये वनरेबिलिटी एक्चुअली क्या है, कितनी डीप है, कितनी सीरियस है। तो चलते हैं मलक्का स्टेट के अंदर। ओके, तो मलक्का स्टेट क्या है? साउथ ईस्ट एशिया में मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच एक नैरो पैसेज है, मलक्का स्ट्रेट। ये रफली 900 किलोमीटर्स लंबा है, बट सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका सबसे नैरो पॉइंट फिलिप्स चैनल के पास, ये सिर्फ 2.8 किलोमीटर वाइड है। 2.8 किलोमीटर। एक साइड पे मलेशिया, दूसरी साइड पे इंडोनेशिया, और बीच में इतनी सी जगह कि तुम लिटरली एक तरफ से दूसरी तरफ देख सकते हो। अब इस छोटी सी गली से गुजरता क्या है? 2024 में 94,301 शिप्स, रोज़ के रफली 258 शिप्स, मतलब हर 5-6 मिनट में एक शिप। ये दुनिया का सबसे बिजी शिपिंग लेन है, पीरियड। दुनिया का 1/3 मैरीटाइम ट्रेड, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, रॉ मटेरियल सब यहाँ से गुजरता है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, दुनिया के बहुत सारे देश इस ट्रेड पर डिपेंडेंट है, जापान, साउथ कोरिया, सब। बट सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट कौन है? चाइना। देखो, चाइना की इकोनॉमी का इंजन क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। चाइना फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड है। तुम्हारा फ़ोन, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत कुछ चाइना में बनता है। बट उस फैक्ट्री को चलाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, और ऑयल चाहिए, गैस चाहिए, और ये सब कहाँ से आता है? मिडल ईस्ट से, अफ्रीका से, और वहाँ से चाइना तक पहुँचने का एक ही रास्ता है, मलक्का स्ट्रेट। और नंबर्स सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। चाइना का अप्रोक्सीमेटली 80% ऑयल इंपोर्ट, मतलब 10 में से 8 टैंकर्स मलक्का स्टेट से गुजरती है। चाइना की ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी ऑलरेडी 70 से 72% है, मतलब चाइना अपना ऑयल खुद प्रोड्यूस भी नहीं कर सकता, बाहर से मंगवाना पड़ता है। और ऑलमोस्ट सारा इंपोर्टेड ऑयल एक ही बोटलनेक से आता है। और ये मेरी इमेजिनेशन नहीं है, ये चाइना के खुद के प्रेसिडेंट की टेंशन है। 2003 में चाइना के प्रेसिडेंट हु जिनताओ ने एक टर्म कॉइन किया था, मलक्का डिलेमा। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे कि सर्टेन पावर इस स्टेट को कंट्रोल कर सकती हैं और चाइना की एनर्जी सप्लाई को चोक कर सकते हैं।
सर्टेन मेजर पावर्स। गैस करो किसके बारे में बोल रहे हैं। ये चाइना के अपने लीडर का एक्सेप्टेंस है कि हमारी सबसे बड़ी वीकनेस ये है, और ये 2003 की बात है। तब से आज तक 23 साल हो गए, चाइना इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया है। अब कोई बोलेगा चाइना तो इतना पावरफुल है, $18 ट्रिलियन इकोनॉमी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट नेवी है, इन्होंने कोई अल्टरनेटिव नहीं ढूंढा। वैलिड क्वेश्चन है, ट्राई तो किया इन्होंने। पाइपलाइंस थ्रू म्यांमार, पाकिस्तान के थ्रू सीपैक कॉरिडोर, आर्टिक रूट, थाईलैंड में कैनाल, हर एक ऑप्शन ट्राई किया, बट हर एक में फैटल फ्लो है। वो मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा। अभी के लिए इतना समझो कि कोई भी अल्टरनेटिव मलक्का का रिप्लेसमेंट नहीं बन पाया। और अगर तुम्हें ये लगता है कि ये सिर्फ थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है तो 2021 याद करो, स्वेज कैनाल। एक सिंगल शिप एवर गिवन साइडवेज अटक गई और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हिल गई। 6 days, $44 billion in trade frozen. Now imagine the same thing happening at Malacca, except this time it is not an accident. It's done deliberately by a military force. What happens then? और यहाँ एंट्री होती है इंडिया की। और क्या एंट्री है? चाइना की वीकनेस तो समझ आ गई। अब सवाल ये है, इंडिया ने इस वीकनेस का फ़ायदा कैसे उठाया? और आंसर है एक आइलैंड, ग्रेट निकोबार। अब मैप खोलो अपने दिमाग में। इंडिया का मेनलैंड दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। अब साउथ जाओ, बिल्कुल साउथ। मेनलैंड ख़त्म होता है, फिर समुद्र शुरू होता है, और समुद्र में एक आइलैंड चेन है, अंडमान एंड निकोबार। 572 आइलैंड्स का ग्रुप। ये आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल में ऑलमोस्ट 1300 किलोमीटर दूर हैं मेनलैंड से। और इन सब आइलैंड्स में सबसे लास्ट में, सबसे नीचे, ऑलमोस्ट इक्वेटर के पास बैठा है ग्रेट निकोबार। नाउ पे अटेंशन टू दिस। ग्रेट निकोबार आइलैंड इज जस्ट 40 nautical miles from the western entrance of Malacca state. That's just 74 kilometers. Let that sink in. Indonesia's Sumatra is 150 kilometers away. India is closer to Malacca than Indonesia is. इसको ऐसे समझो, अगर मलक्का स्टेट एक गली है तो ग्रेट निकोबार उस गली के एंट्रेंस पे खड़ा हुआ चौकीदार है, और ये चौकीदार अब फुल्ली आर्म्ड होने वाला है। बिकॉज हियर इज व्हाट इंडिया इज बिल्डिंग देयर, एंड ईच रिवील इज बिगर देन द लास्ट। फर्स्ट, सर्वेलेंस और रेडार सिस्टम। ग्रेट निकोबार से इंडिया की रेडार कवरेज पूरे मलक्का स्टेट को कवर करती है। मतलब जो भी शिप उस स्टेट में एंट्री एग्जिट करे, इंडिया को पता चलेगा रियल टाइम। एक छोटी सी नाव भी नहीं निकल सकती बिना इंडिया के जाने। सेकंड, एक फुल मिलिट्री ग्रेड एयर स्ट्रिप, ड्यूअल यूज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं, मतलब सिविलियन फ्लाइट्स भी और फाइटर जेट्स भी। P-8 पोसाइडन सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, ये वही प्लेन्स है जो सबमरीन्स डिटेक्ट करते हैं अंडर वाटर, ये यहाँ से ऑपरेट करेंगे। इंडिया का मोस्ट एडवांस मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट मलक्का के मुंह पे। 3, अ डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एट गलेथिया बे, मेगा पोर्ट दिस फार साउथ। Naval warships, destroyer, frigates will be permanently based here, not visiting, living. 4, and this is the one that changes everything, BrahMos missile system. India's supersonic anti-ship cruise missiles, range 300 to 500 kilometers. One button press from Great Nicobar and the entire Malacca Strait entrance to interior falls within strike range. Any ship, any carrier, any fleet. 5, submarine pens, nuclear submarines that can slightly patrol the entire approach area. Invisible, undetectable, deadly. अब ये सब एक साथ जोड़ के देखो। रेडार से मॉनिटरिंग, एयरक्राफ्ट से सर्वेलेंस, मिसाइल से स्ट्राइक कैपेबिलिटी, सबमरीन से अंडर वाटर डोमिनेंस, वॉरशिप से सरफेस कंट्रोल। समझे? इंडिया ने लिटरली मलक्का स्टेट का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। और ये सब का प्रोजेक्ट नेम क्या है? होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड। 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट कैबिनेट ने 2021 में अप्रूव किया था। एनजीटी क्लियरेंस फरवरी 2026 ये हो रहा है। ये प्लान नहीं है,
ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। और एक बात, ये सब ऑपरेट होते हैं अंडमान एंड निकोबार कमांड के अंडर। ये इंडिया का सिर्फ एक ट्राई सर्विस कमांड है जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों एक साथ काम करते हैं। पूरे इंडिया में सिर्फ एक ऐसी कमांड है और वो यहाँ है। इसका मतलब समझो, इंडिया इस लोकेशन को इतना सीरियसली ले रही है। ये कोई रैंडम आउटपोस्ट नहीं है, ये इंडिया का स्ट्रेटेजिक क्राउन ज्यूल है। अब हाइपोथेटिकली अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो डे 1 इंडिया क्या कर सकता है इस पोजीशन से? सबमरीन्स स्ट्रेट की अप्रोच को सील कर सकते हैं। P-8 एयरक्राफ्ट्स हर शिप को ट्रैक कर रहे होंगे। ब्रह्मोस मिसाइल्स रेडी होंगे। फाइटर जेट्स मिनट्स में स्क्रैम्बल हो सकते हैं। और चाइना की ऑयल सप्लाई बंद एक दिन में। ज्योग्राफी इज़ अ डेस्टिनी, और इंडिया की ज्योग्राफी ने चाइना की डेस्टिनी लिख दी है। तो इंडिया ने ये बेस बना लिया सही जगह पर, सही वेपन के साथ, सही स्ट्रेटजी के साथ। एंड चाइना नोज इट। देयर थिंक टैंक्स आर पब्लिशिंग पेपर्स अबाउट दिस। सो द रियल क्वेश्चन बिकम्स, what is China doing about it? And do they have any counter? They have tried every option and every single one is falling apart. Let me show you how. देखो, चाइना बेवकूफ़ नहीं है। 1.4 billion people, second largest economy in the world. Of course they have tried alternatives, but both geography and geopolitics are working against them. Let's go through each one. Counter number 1, म्यांमार पाइपलाइन। चाइना ने सोचा पाइपलाइन बना लेते हैं थ्रू म्यांमार। ऑयल सीधा मिडिल ईस्ट से म्यांमार के कोकपी पोर्ट पे आएगा, वहाँ से पाइपलाइन के थ्रू ओवरलैंड चाइना में जाएगा। मलक्का बाईपास। स्मार्ट, हाँ सुनने में ब्रिलियंट है, बट रियलिटी चेक। ये पाइपलाइन सिर्फ 22 मिलियन टन्स ऑयल कैरी करती है पर ईयर। चाइना का टोटल ऑयल इंपोर्ट्स कितना है? रफली 550 मिलियन टन्स। मतलब ये पाइपलाइन हैंडल करती है सिर्फ 6% डिमांड, 6%। और ऊपर से म्यांमार में सिविल वॉर चल रहा है। रेबल ग्रुप्स पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करते हैं। पाइपलाइन की यूटिलाइजेशन 20% से भी कम है। मतलब चाइना ने हजारों करोड़ लगाए, पाइपलाइन बनाई और रिजल्ट ऑलमोस्ट नथिंग। काउंटर नंबर 2, सीपैक और ग्वादर पोर्ट। फिर चाइना ने पाकिस्तान को पकड़ा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक। ग्रैंड विजन, ग्वादर पोर्ट बनाओ, ऑयल सीधा अरेबियन सी से पाकिस्तान के थ्रू चाइना ले जाओ। पाकिस्तान खुश, चाइना खुश, सब खुश। बट कहाँ से शुरू करूँ? पहले बलूचिस्तान इंसर्जेंसी। ग्वादर बलूचिस्तान में है और वहाँ लोकल इंसर्जेंट्स रेगुलरली चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स पे अटैक करते हैं। वर्कर्स टारगेट होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लास्ट होते हैं। दूसरा, पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी क्राइसिस में है, IMF के चक्कर लगा रहे हैं। सीपैक का डेब्ट बर्डन अलग। तीसरा, काराकोरम हाईवे जो पाकिस्तान से चाइना को कनेक्ट करती है, ये दुनिया की मोस्ट डेंजरस रोड्स में से एक है। माउंटेन्स, लैंडस्लाइड्स, नैरो पैसेज, इस लार्ज स्केल ऑयल ट्रांसपोर्ट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ग्वादर पोर्ट अभी तक लार्ज ऑयल टैंकर्स हैंडल ही नहीं कर सकता। काउंटर नंबर 3, आर्टिक रूट। डेस्परेट होकर चाइना ने ऊपर देखा, लिटरली ऊपर, आर्टिक नॉर्दर्न सी रूट। रशिया के ऊपर से यूरोप और मिडल ईस्ट तक आइस मेल्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज से, तो मे बी ये वाइबल बन जाए। बट 2024 में सिर्फ 37.9 मिलियन टन्स कार्गो गया इस रूट से। चाइना की नीड्स का फ्रैक्शन भी नहीं है। ये रूट सीजनल है, साल के ज़्यादातर मंथ्स आइस से ब्लॉक्ड। आइस ब्रेकर चाहिए जो कि सिर्फ रशिया के पास है। मतलब रशिया पे कंप्लीट डिपेंडेंसी। इंफ्रास्ट्रक्चर नियर जीरो। वेदर इतना अनप्रेडिक्टेबल कि कोई रिलायबल सप्लाई चेन बन ही नहीं सकती। काउंटर नंबर 4, करा चैनल। ये इंटरेस्टिंग आइडिया था। थाईलैंड के सबसे नैरो पार्ट पे करा इस्तुमस। चाइना ने बोला यहाँ कैनल काट दो, मलक्का बाईपास, शॉर्टकट। बट थाईलैंड ने खुद रिजेक्ट कर दिया। एनवायरमेंटल अपोजिशन मैसिव। कॉस्ट एस्टिमेट $37 बिलियन और ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। थाईलैंड ने इंस्टेड एक लैंड ब्रिज का प्लान किया है, पोर्ट्स और हाईवेज का, बट वो भी डिकेड्स दूर है।
और फ्रैंकली थाईलैंड को चाइना का पपेट नहीं बनना। जियोपॉलिटिकल रिस्क टू हाई है। काउंटर नंबर 5, अल्टरनेट स्ट्रेट्स। अब कोई बोलेगा मलक्का के पास सोंदा स्ट्रेट है, लंबोक स्ट्रेट है, उनसे गुजर जाओ ना। बट ये रूट्स मलक्का से 500-600 नॉटिकल माइल्स ज़्यादा लंबे हैं। हर वॉयज में 7-8 एक्स्ट्रा दिन, फ्यूल कॉस्ट 50,000 से $1,50,000 एक्स्ट्रा पर ट्रिप। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये स्टिल इंडियन ओशन में है, इंडियन नेवी की रीच में है और करंटली ये रूट्स टोटल ट्रैफिक का 5% से भी कम हैंडल करते हैं। चाइना की हालात वैसे हैं जैसे तुम एग्ज़ाम हॉल में हो, आंसर नहीं आता, चीटिंग करनी है और चारों तरफ इन्विजिलेटर्स खड़े हैं, कोई ऑप्शन नहीं। नाउ समवन विल से चाइना ने स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स तो बनाया है, जिबूती में बेस, श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट, ग्वादर वैलिड पॉइंट है। बट ध्यान से सुनो, ये सारी फैसिलिटीज़ मलक्का स्टेट से इस तरफ हैं, इंडियन ओशन साइड पे हैं। मतलब अगर मलक्का लॉक हो जाए तो ये पल्स भी यूज़लेस हैं। ऑयल आएगा कहाँ से? ये पल्स उन्हें स्ट्रेट के पास नहीं ले जाते। इंडिया को घेरने की कोशिश थी बट चौक पॉइंट तो इंडिया के हाथ में ही रहा। तो चाइना ट्रैप्ड है, अल्टरनेटिव फेल हैं, इंडिया का बेस रेडी हो रहा है। बट ये स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ चाइना की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी दुनिया का पावर बैलेंस चेंज कर रहे हैं। और इंडिया इस इक्वेशन में कहाँ खड़ा है वो सुनोगे तो जेन्युइनली गूज़बम्स आ जाएंगे। देखो, थोड़ा जूम आउट करते हैं। ग्रेट निकोबार समझ आ गया, बट अगर तुम सोचते हो कि ये बस एक आइलैंड की स्टोरी है तो तुम पिक्चर का सिर्फ एक पिक्सल देख रहे हो। ग्रेट निकोबार एक मैसिव जिगसॉ पजल का सिर्फ एक पीस है। इंडिया क्वाइटली, बिना किसी नॉइस के, बिना किसी चेस्ट थंपिंग के, पूरे इंडियन ओशन में एक नेटवर्क बिल्ड कर रहा है। एक्सपर्ट्स इसको कहते हैं इंडिया का नेकलेस ऑफ डायमंड्स। ये है चाइना के स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स का डायरेक्ट काउंटर। सुनो केयरफुली, मॉरिशस में अगालिका आइलैंड पे इंडिया ने 3000 मीटर की एयर स्ट्रिप बनाई है और यहाँ से हमारे नेवल जेट P-8 एयरक्राफ्ट यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। वेस्टर्न इंडिया ओशन कवर्ड। ओमान में दुकम पोर्ट, इंडिया को लॉजिस्टिक एक्सेस और ड्राई डॉक फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं। अरेबियन सी कवर्ड। सिंगापुर में चंगी नेवल बेस, इंडिया का एग्रीमेंट है नेवल रीसप्लाई के लिए, साउथ चाइना सी के गेट्स के पास कवर्ड। इंडोनेशिया में सबांग पोर्ट, ये मलक्का स्टेट के बिल्कुल एंट्री पॉइंट पे है। इंडिया को बर्थिंग राइट्स मिल गए हैं और ग्रेट निकोबार के साथ मतलब मलक्का का दूसरा साइड भी कवर्ड। याद है मैंने हु जनताओं का मलक्का डिलेमा वाला कोट बताया था, सर्टेन मेजर पावर्स। अब समझो उनकी नींद क्यों उड़ी थी 2003 में। उन्हें ये दिन दिखता था, ये एग्जैक्ट सिनेरियो। इंडिया ने पूरा इंडियन ओशन एक वेब में कवर कर लिया है और ये सिर्फ इंडिया अकेला नहीं कर रहा, क्वाड है। इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया का अलायंस। मालाबार एक्सरसाइज रेगुलरली होती है। कंबाइंड नेवल ड्रिल्स। अमेरिका का इंडो पकोम, उनके कमांडर्स ओपनली बोल चुके हैं कि ग्रेट निकोबार बेस एक फोर्स मल्टीप्लायर है मलक्का स्ट्रेट मॉनिटरिंग के लिए। जापान, उनकी खुद की इकोनॉमी मलक्का पे डिपेंड है। जापान इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है और इस बेस को एक्टिवली सपोर्ट कर रहा है। एशियन कंट्रीज़ भी बैलेंस चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि चाइना इंडियन ओशन में डोमिनेट करे। रुको, मैं रिकैप करता हूँ क्या सिचुएशन है अभी। इंडिया के पास ग्रेट निकोबार है मलक्का स्टेट के मुंह पे। पूरे इंडियन ओशन में बेसिस का नेटवर्क है। वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल नेवीज यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ है। INS विक्रांत, इंडिया का इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, कमीशनड हो चुके हैं। MiG-29 के स्क्वाड्रन ऑपरेट करते हैं। न्यूक्लियर सबमरीन्स INS अरिहंत क्लास स्लाइटली पेट्रोल कर रहे हैं। डिफेंस बजट 2026 में 6,02,000 करोड़ है और प्रायोरिटी है ब्लू वाटर नेवी। और दूसरी तरफ चाइना, जिसका 80% ऑयल एक चोक पॉइंट से आता है, जिनके सारे अल्टरनेटिव फेल हैं, जिनको इंडिया ने उनकी ही अपनी स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स स्ट्रेटजी को रिवर्स करके घेर लिया है।
आयरनी देखो, चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से इंडिया को घेरने की कोशिश करी और इंडिया ने उल्टा चाइना को घेर लिया। ये पोएटिक जस्टिस है। और एक चीज़ याद रखना, इंडो पैसिफिक, ये टर्म्स ध्यान से सुनो। पहले एशिया पैसिफिक बोला जाता था, जिसमें इंडिया बेयरली इंक्लूडेड था। अब पूरी दुनिया इंडो पैसिफिक बोलती है। ये नेम चेंज सिंबॉलिक है। ये इंडिया के सेंट्रल रोल का एक्नॉलेजमेंट है। इंडिया अब पेरीफेरी पे नहीं है, इंडिया सेंटर में है और नेक्स्ट 10 साल में ये और इंटेंस होने वाला है। ग्रेट निकोबार फुल्ली ऑपरेशनल होगा। इंडिया की नेवल फ्लीट एक्सपेंड हो रही है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स आ रहे हैं और चाइना की डिपेंडेंसी कम नहीं हो रही, बढ़ रही है। मतलब ये लेवरेज सिर्फ बढ़ेगा। तो सिचुएशन ये है, सिंपली पुट, इंडिया के पास एक आइलैंड है, सिर्फ एक, जो चाइना की $18 ट्रिलियन इकोनॉमी का गला घोट सकता है। चाइना का 80% ऑयल, 10 में से 8 टैंकर एक स्टेट से गुजरते हैं, जो इंडिया की टेरिटरी से सिर्फ 76 किलोमीटर दूर है। इंडिया ने वहां मिसाइल रखी है, सबमरीन्स डिप्लॉय की है, फाइटर जेट्स स्टेशन किए हैं, रेडार लगाए हैं और चाइना के पास इसका कोई काउंटर नहीं है। हर अल्टरनेटिव फेल है, हर बाईपास इम्प्रैक्टिकल है, हर वर्क अराउंड फ्लॉड है। अब ये इंडिया के लिए क्या मतलब रखता है? पहला, लेवरेज। जब इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर पर टेंशन होती है, लद्दाख में, अरुणाचल में, तो चाइना जानता है कि इंडिया के पास एक ही ऑप्शन है जो है चाइनीज़ इकोनॉमी को क्रिपल कर सकता है। ये बिना गोली चलाए डेटरेंस है। ये नेगोशिएटिंग टेबल पे इंडिया का सबसे बड़ा कार्ड है। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी। ग्रेट निकोबार से इंडिया अपनी खुद की ऑयल सप्लाईज भी प्रोटेक्ट कर रहा है। इंडिया का ऑयल भी मलक्का से आता है, बट इंडिया के पास उस रूट का कंट्रोल है, चाइना के पास नहीं है। तीसरा, ग्लोबल स्टैंडिंग। इंडिया अब ऑफिशियली इंडियन ओशन का गार्डियन है। ये एक सीट है ग्लोबल हाई टेबल पे। जब दुनिया में मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात होती है तो इंडिया की आवाज़ अब इग्नोर नहीं की जा सकती। अब ऑब्वियसली ये कोई मैजिक वैंड नहीं है और मैं यहाँ रियलिस्टिक रहना चाहता हूँ। बेस अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, फुल्ली ऑपरेशनल कैपेसिटी में आने में वक्त लगेगा। चैलेंजेस हैं एनवायरमेंटल, लॉजिस्टिकल, फाइनेंशियल, और चाइना ने भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा। वो अपनी नेवी एक्सपेंड कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं। ये कोई वन साइडेड गेम नहीं है, बट डायरेक्शन क्रिस्टल क्लियर है। इंडिया अब छोटा प्लेयर नहीं रहा। इंडिया अब डिफेंसिव मोड में नहीं है। इंडिया प्रोएक्टिवली अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन बिल्ड कर रहा है। चेस में डिफरेंस होता है, कोई रिएक्टिव खेलता है, हर मूव के बाद सोचता है, और कोई 5 मूव्स अहेड सोचता है। ग्रेट निकोबार ये बताता है कि इंडिया अब 5 मूव्स अहेड वाला प्लेयर बन चुका है। और सबसे खास बात, ये सब इंडिया ने बिना एक गोली चलाई किया है। नो वॉर, नो अग्रेशन, नो इन्वेजन, सिर्फ प्योर स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस। एक आइलैंड, सही जगह, सही वक्त, सही कैपेबिलिटीज़, और दुनिया का पावर बैलेंस शिफ्ट हो गया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, टू बी सिक्योर ऑन लैंड्स वी मस्ट सुप्रीम एट सी। आज इंडिया उस विज़न को रियलिटी बना रहा है। और अगर तुम यहाँ तक आए हो तो तुम ऑलरेडी टॉप 10% इन्फॉर्म्ड इंडियंस में से हो। सीरियसली, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो मेन स्ट्रीम मीडिया प्रॉपरली कवर नहीं करता। ना न्यूज़ चैनल पे मिलेगा ये डेप्थ, ना न्यूज़पेपर्स में, बट ये एक्जैक्टली वो इन्फॉर्मेशन है जो हर इंडियन को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की सिक्योरिटी और फ्यूचर से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो अगर ये टाइप का कंटेंट, डीप जियोपॉलिटिक्स, इंडिया की स्ट्रेटजी, डिफेंस एनालिसिस तुम्हें वैल्यूबल लगता है तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। हर हफ्ते ऐसी वीडियोस आती हैं जो तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज कर देंगी, और ये चैनल तभी ग्रो होगा जब तुम शेयर करोगे। तो अगर कोई फ्रेंड है जिसको ये इंटरेस्टिंग लगेगा, उन्हें भेजो। और एक बात सुनो जाने से पहले, ये वीडियो इंडिया की स्ट्रेटेजिक पोजीशन के बारे में थी। इंडिया कैसे चाइना पे प्रेशर बना रहा है, बट हर स्टोरी के 2 साइड्स होते हैं। चाइना ने भी एक काउंटर स्ट्रेटजी शुरू की है, कुछ ऐसा जो बहुत कम लोग जानते हैं और जो इंडिया के लिए एक रियल थ्रेट है। उनके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सब्सक्राइब करो ताकि मिस ना हो, और लास्ट में कमेंट में बताओ तुम्हें क्या लगता है कि चाइना का नेक्स्ट मूव क्या होगा। क्या चाइना मलिक्का दिल्ली में कभी सोल्व कर पाएगा
या इंडिया की पोजीशन अब अनब्रेकेबल है? जेन्युइनली जानना चाहता हूँ तुम्हारा पर्सपेक्टिव। डिबेट करते हैं कमेंट्स में। मैं हूँ जियो मंथन और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ एक और जियोपॉलिटिकल मिस्ट्री सॉल्व करेंगे। टिल देन, स्टे शार्प, स्टे इन्फॉर्म्ड।